अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद फैसल। बच्चे, केमिस्ट्री बुक 2 आज हम लोग चैप्टर 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसमें हम अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़र रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। हम इस लेक्चर में इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स और इसके मैकेनिज्म और डिटेल में इसकी इंपॉर्टेंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कंडेंसेशन, इसमें हम लोग कोई भी दो डिफरेंट या दो सेम मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करेंगे। उस कम्बिनेशन के दौरान कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। इसको हम बच्चे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं? हम कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल आर सेम मॉलिक्यूल different compound to form a new compound with or without elimination of small molecule like water or ammonia। दो मॉलिक्यूल जो हैं वो सेम या डिफरेंट आपस में कंबाइन होंगे। उस कम्बिनेशन के दौरान एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। उस दौरान कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर या अमोनिया की क्या होगी, एलिमिनेशन भी होगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। हम इसको आगे एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर जो सबसे मेन जो हम लोगों ने पहले जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है बच्चे, इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है या अल्फ़ा कार्बन से क्या मुराद होता है। याद रखिएगा बच्चे, अल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है, अल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में अगर हम बात करते हैं तो लेट्स सपोज कि मेरे पास CH3C⋯OH है, फॉर हमारे पास एस्टल्डिहाइड है। इस तरह हमारे पास है CH3C⋯OCH3 एसीटोन है। इस तरह मेरे पास है HC⋯OH, तो ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है। अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात करता हूँ बच्चे, तो याद रखिएगा जो कार्बोनाइल कार्बन होती है उसके साथ मौजूद जो कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उसके साथ लगी हुई जितनी भी हाइड्रोजन होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। इस केस में 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या हैं, प्रेजेंट हैं। इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कार्बोनाइल है, इसके इस तरफ भी एक कार्बन मौजूद है, इस तरफ भी एक कार्बन मौजूद है। ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी, अल्फ़ा कार्बन कहलाएंगी, और इनके साथ लगी हुई हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब इसमें टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ कार्बोनाइल है, इसके इस तरफ कोई कार्बन ही नहीं है जिसको हम अल्फ़ा कार्बन कह सकें। इट मीन इस केस में नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये मैंने बात क्यों समझाई है? अल्डोल कंडेंसेशन वो वाले मॉलिक्यूल्स करते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। वो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स या अल्डिहाइड या कीटोन्स जो कि अल्फ़ा हाइड्रोजन रखते हैं वो क्या करते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। अब इसमें वर्ड जो अल्डोल आया है उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। व्हेन टू मॉलिक्यूल्स यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन्स हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिनमें क्या होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है, कंबाइन टुगेदर एंड फाइनल प्रोडक्ट इज अल्डोल। उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम अल्डोल कहेंगे। अल्डोल क्यों कहते हैं? बेसिकली अल्डोल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अल्डिहाइड और दूसरा उसमें अल्कोहल। तो अल्डिहाइड से निकला है हमारे पास ALD और अल्कोहल से निकला है हमारे पास OL, तो ये मिलकर क्या बना देगा, अल्डोल बना देगा। तो याद रखिएगा बच्चे, जो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना क्या है, ज़रूरी है। अब हम लोग ये एक जो काम करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी डाइल्यूट, हम लोग जो अल्कोहल या हमारे पास बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी हम लोग बेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या, हम ज़रा एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं फिर आपको समझ आएगी। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास है CH3C⋯OH, ये मेरे पास एस्टल्डिहाइड है और उसमें यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन भी क्या है, प्रेजेंट है। हमने कहा 2 सेम या आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग एक और एस्टल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। अब यहाँ पर मैंने कहा अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना क्यों जरूरी है? यहाँ पर देखें कार्बोनाइल है, उसके साथ ये वाले जो कार्बन है वो अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ लगी हुई हाइड्रोजन जो होगी वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। हम लेट्स सपोज इसको यूँ ले लेते हैं CH2 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H। अब होता ये है कि ये H जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके साथ आके शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो ये इसको हम जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे। CH3 यहाँ पर आ जाएगा C, इधर आ जाएगा OH
पहले यहाँ पर O था, अब यहाँ पर OH, बाकी इसके साथ क्या एक H है और ये चीज़ आके फिर इसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा CH2 ये वाला और साथ में C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास ये H आ जाएगा। दिस प्रोडक्ट जो हमारे पास बनी है इसको हम नाम देते हैं हमारे पास अल्डोल। इसको हम नाम किसका देते हैं? अल्डोल प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्यों देते हैं? अगर आप इसमें देखें तो इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप भी है, अल्कोहलिक ग्रुप भी है और अल्डिहाइडिक ग्रुप भी है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से ALD आया और OH जो है वो हमारे पास अल्कोहल की वजह से आया है। इसका नेम अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसकी नंबरिंग दे दें। जब आप नंबरिंग देंगे तो हमारे पास आएगा इसको नंबर 1 2 3 और ये पर 4 आ जाएगा। जिसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और क्योंकि ये अल्डिहाइड है टोटल कितनी कार्बन हमारे पास 4 है तो इसका नाम ब्यूटानल आ जाएगा, ब्यूटानल। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है। इसका हम रिएक्शन करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ एसीटोन के साथ ही इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे क्या होगा, अब यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी पड़ी अल्फा कार्बन उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको यूँ लिख लेते हैं CH2 और यहाँ से एक H कर देते हैं, ये वाला H जो होगा वो इसके ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा और ये प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास CH3 ये वाला, यहाँ पर हमारे पास C ये वाला, इसके साथ यहाँ पर OH एक इसके साथ CH3 है तो यहाँ पर लगा देते हैं CH3 और इस चीज़ ने आके फिर अटैक होना है किसके साथ CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। इस प्रोडक्ट के अंदर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ का ही नाम देते हैं। इसका जो हमारे पास IUPAC नेम अगर हम देखें तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। इसका नाम हो जाएगा बच्चे 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, क्योंकि 4 के साथ ही क्या लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल। टोटल कितनी कार्बन है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो पेंटानोन इसका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह अगर हमारे पास एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर सकते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इस तरह हमारे पास है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। याद रखिएगा बच्चे जो हमारे पास O के साथ जाती है वो अल्फा हाइड्रोजन जाती थी। अब इस केस में ये हमारे पास कार्बोनाइल है, इसके साथ ये लगी हुई अल्फा कार्बन है, उसके साथ वाली बीटा होती है। यहाँ से एक हाइड्रोजन ने क्या होना है यहाँ O के पास आना है, तो हम इसको ज़रा यूँ लिख लेते हैं CH और यहाँ पर हमारे पास एक इसके साथ क्या लगा देते हैं H लगा देते हैं। दिस H जो है वो यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो ज़रा हम बना लेते हैं। वो बनेगी CH3 ये वाला, CH2 ये वाला और हमारे पास C ये वाला, इसके साथ एक H लगा हुआ है और इसके साथ क्या आ जाएगा O ये वाला H आ जाएगा। अब इसके साथ इस कार्बन के साथ इसने मिलना है तो यहाँ पर आ जाएगा CH ये वाला, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है तो वो हम यहाँ पर CH3 लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा H आ जाएगा। इसमें भी हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है और OH ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास अल्डोल प्रोडक्ट होगी। इसका अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो आप नाम लिख सकते हैं, ये 1 2 3 4 और 5। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और कितनी कार्बन है 5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटानल। तो ये जो बच्चे सारी की सारी हमने एग्जांपल डिस्कस की हैं ये बेसिकली अल्डोल की हैं, जिसमें 2 मालिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक लार्ज मालिक्यूल को क्या कर रहे हैं वो फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि इसमें विद क्या होती है एलिमिनेशन होती है स्मॉल मालिक्यूल लाइक वाटर या अमोनिया की। तो वो कैसे होती है, अगर हम कोई भी यहाँ से इसकी प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं ये वाली, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो हम ये ले लेते हैं CH3 ले लेते हैं, जैसे CH3 CH हमारे पास OH और यहाँ पर हमारे पास क्या है CH2 और साथ हमारे पास क्या है C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एक अल्डोल प्रोडक्ट थी। हमने कहा था कि 2 मालिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक न्यू मालिक्यूल बनाते हैं, उसमें विद और विदाउट, उसमें एलिमिनेशन भी होती है कुछ स्मॉल मालिक्यूल, इसमें एलिमिनेशन होगी। बट इसमें क्या होता है ये वाले जो हमारे पास अल्फा ये कार्बोनाइल के साथ ये वाले जो कार्बन है अल्फा कार्बन, इससे जाता है H, इस CH2 को मैं यूँ लिख लेता हूँ, CH2 को यूँ लिख लेता है, ठीक है। यहाँ से जाता है H और यहाँ से जाता है OH और वाटर की क्या होती है एलिमिनेशन, और इसके दरमियान में क्या बन जाता है डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाती है वो आती है CH3 CH
यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड CH और साथ में आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक हो गया। तो हम इसको बच्चे क्या कहते हैं, कितनी कार्बन है 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटीन। ठीक है, इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड भी है और एल्डिहाइड भी है तो उसको हम इनअल कहते हैं, तो ये बन जाएगा ब्यूटीनल बन जाएगा। अब क्योंकि इसका नाम क्या है ब्यूटीनल क्यों बना है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है जिसकी वजह से हमने EL लगाया, और AL किसकी वजह से लगाया, एल्डिहाइड की वजह से लगाया। अब ये जो प्रोडक्ट बेसिकली बनी है वो हमारे पास कंडेंसेशन है, जिसको हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए और हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के साथ में क्या हुई है, एलिमिनेशन भी हुई है। इसका मैकेनिज्म क्या है, हम जरा मैकेनिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही ईजी सा है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसको आपने समझना है। इसमें बच्चे हमने कहा कि हमारे पास बेसिकली हम बेस को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बेस होगी वो अपने आप को आयनाइज करेंगे, तो वो हमारे पास Na पॉजिटिव और OH क्या बनाएगी, नेगेटिव बनाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसके बाद क्या होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद क्या होगा, हमारी जो बेस होगी वो जो हमारे पास किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगी, पिक करेगी। जैसे यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड OH था, तो यहाँ से CH2 और ये इसको मैं H लिख लेता हूँ, ये बेस इसको क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी और ये बना देगी CH2 नेगेटिव, और यहाँ से C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी। ये जो चीज़ बनी इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो इसको हम बच्चे नाम देते हैं कार्बन आयन का, कार्बन आयन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्ट करता है एज अ बेस। अगर ये किसी इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे अटैक करे तो उसको हम बच्चे कहते हैं कि वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है। अब इस चीज़ ने क्या करना है, ये जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल था लाइक CH3 C डबल बॉन्ड OH, हमने कहा 2 मॉलिक्यूल, ये वाली चीज़ उसके साथ जाके अटैक करेगी, यानी CH2 C डबल बॉन्ड OH नेगेटिव, ये आके इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। जब इसके ऊपर ये अटैक करेगा बच्चे तो बड़ा आसान सा है। अब इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करे, इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये से इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर ये अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा, तो ये बना देगा CH3 CO नेगेटिव H, साथ में CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये वाला चीज़, ये जाके फिर से वाटर के साथ क्या करेगी, अटैक करेगी, यानी ये CH3 CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH जाके अटैक करेगी किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, ये जाके इसके साथ जब अटैक करेगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास OH नेगेटिव। ये वो OH नेगेटिव है जो आपने शुरू में क्या किया था, यूज़ किया था। इट मीन कि ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ बेस के तौर पर। फिर अगेन से यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा और आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, ब्यूटीनल बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली इसका क्या है बच्चे, मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में OH आती है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, दूसरे स्टेप में ये कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल से अटैक करता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, वो आके वाटर से H ले लेता है और हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट बन जाती है। ये था बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन, जिसको हमने डिटेल में क्या किया है, डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन।